21 जून की सुबह 12:01 पर मिजोरी के व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से 7 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने 125 अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स के साथ टेक ऑफ किया। इस उड़ान की गूंज किसके घर पे आतंक मचाएगी, इसका अंदाजा पूरी दुनिया लगा रही थी, पर पता किसी को भी नहीं था, क्योंकि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये एयरक्राफ्ट्स दुनिया के सभी रडार से गायब हो गए, जैसे कि ये कभी एग्जिस्ट ही ना करते। सब इस बात को इग्नोर करके बढ़ गए कि तभी पैसिफिक और इंडियन ओशन के उस पार सुबह 3 बजे के करीब ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान पे अचानक ढेरों धमाके होने लगे। ये वही साइट्स थी जहां पर ईरान अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल छुपाकर परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ था। ईरान में अफरा तफरी मच गई। डिफेंस यूनिट्स को ऑर्डर मिला कि जो भी उन पे अटैक कर रहा है उस पे तुरंत हमला किया जाए, लेकिन उनके लिए तो सबसे बड़ा शौक ये था कि उनके रडार्स पे आसपास कोई भी एयरक्राफ्ट नजर ही नहीं आ रहा था, तो वो हमला करते भी तो किस पे करते। कुछ घंटों बाद अमेरिका ने कंफर्म किया कि ये था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के अंदर घुसकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट्स किसी भी देश में जब मन चाहे घुस सकते हैं और उस देश को पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर दुश्मन है। 18,000 किलो न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने की कैपेसिटी वाला ये बॉम्बर दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो किसी भी रडार या मिसाइल के लिए इनविजिबल है। और सोचो, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास 35 साल से है, इतनी पुरानी कि अब वो ये प्लेन्स बनाते भी नहीं है। पर सवाल ये आता है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या लगा है जो दुनिया का कोई भी रडार इसका पता ही नहीं लगा सकता। आखिर यूएस बजट का वो कौन सा हिस्सा है जो उसे इतना एडवांस बना देता है। इन सवालों के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के कुछ ऐसे डिफेंस गैजेट्स दिखाएंगे जो लगते तो साइंस फिक्शन है पर अमेरिका के लिए कंप्लीट रियलिटी है। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि उसी तरह आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये मेरा Instagram का यूजर हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। तो देखो, अमेरिका का डिफेंस बजट इस साल $1 ट्रिलियन प्रपोज किया गया है, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका $143.2 बिलियन का रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, शॉर्ट में RDT&E बजट। यूएस डिफेंस बजट का ये हिस्सा केवल एलोकेट होता है डिफेंस सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करके उन्हें डेवलप करने के लिए। ये डिपार्टमेंट पहले करंट वेपन्स की लिमिटेशंस को फिगर आउट करते हैं, फिर ऐसे मेथड्स पे रिसर्च करते हैं जिसकी मदद से उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया जाए, और अप्रूवल मिलने के बाद हमें मिलता है ऐसा फ्यूचरिस्टिक टेक जिसकी टक्कर दुनिया में कोई नहीं ले सकता। इसका प्राइम एग्जांपल है B-2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसने ईरान स्ट्राइक में दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और इन सभी क्वालिटीज के साथ इस जेट की 18,000 किलो तक के न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने की काबिलियत इसे इतना ताकतवर बना देती है कि अगर अमेरिका आज चाहे तो पूरी दुनिया पे परमाणु बॉम्ब गिरा के उसे तबाह कर सकता है, और किसी को भनक भी नहीं लगेगी कि ये काम कब और कैसे हो गया। अब ये सुनने में साइंस फिक्शन की तरह लगता है, पर ये तो कुछ भी नहीं है। देखो, एम्यूनेशन किसी भी बैटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और हर जंग में सिपाही चाहे जितने भी क्यों ना हो, ये नौबत आती ही है जब एम्यूनेशन की कमी की वजह से किसी के हारने की नौबत बन जाती हो। रशिया यूक्रेन वॉर में साल 2023 में दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी उलझन ये थी कि दोनों इतना बारूद खर्च कर रहे थे जितना ना तो वो खरीद सकते थे और ना ही प्रोड्यूस कर सकते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड फोर्सेस गोलियों की कमी की वजह से हारते हारते बचे थे। यहाँ तक कि अभी जब भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हो रही थी तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन तक युद्ध करने जितना बारूद ही बचा था, जिसके बाद उसका हारना तय था, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए एम्यूनेशन ही नहीं थे। मगर ये क्राइसिस कभी अमेरिका नहीं फेस कर सकता, क्योंकि उनकी नेवी के पास है हीलियस। हीलियस का मतलब होता है हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलेंस। ये 60 से 120 किलोवाट की एक ऐसी लेजर गन है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हाई एनर्जी लेजर्स सीधा दुश्मन की तरफ फायर करती है, जिससे इंसान तो क्या, ड्रोन्स, मिसाइल्स और यहाँ तक कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी गिराए जा सकते हैं। ये लेजर ना सिर्फ किसी भी बुलेट या ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम से सस्ती पड़ती है, बल्कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड होने के कारण ये अनलिमिटेड शॉट्स फायर कर सकती है, वो भी
10 किलोमीटर की दूरी तक। रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका तेजी से काम कर रहा है सोल्जर्स के लिए ऐसी पोर्टेबल लेजर गन्स बनाने की जिनके डेवलप होते ही बिना रीलोड किए उनके सिपाही अनगिनत गोली चला पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की कोई भी फौज जमीन पे कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। टैंक्स दुनिया के किसी भी आर्मी के सबसे ताकतवर और सुरक्षित एलिमेंट्स में से एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टैंक के अंदर बैठे सोल्जर की विजिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। वो पीछे की तरफ से आ रहे दुश्मन को उतना इजीली नहीं देख सकते और जब तक उसे पीछे के दुश्मन का एहसास होता है तब तक कैनन को घुमा के फायर करने में इतना टाइम लग जाता है कि टैंक डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब टैंक्स के इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है आयरन विजन हेलमेट, जिसे पहनने के बाद टैंक्स के बाहर का पूरा व्यू अंदर बैठे सोल्जर को रियल टाइम में दिख सकता है बिना किसी लेटेंसी के, जैसे कि वो अंदर नहीं बल्कि टैंक के बाहर ही बैठा हो। ये हेलमेट उसके सर के मूवमेंट को डिटेक्ट करके उसे उस डायरेक्शन की फुटेज दिखाता है और इसमें लगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम ये तक बता देता है कि दूर किस दिशा में दुश्मन खड़ा है और कितनी तादाद में है, ताकि अंदर बैठा सोल्जर बिना अपनी जिंदगी का खतरा उठाए इमीडिएट अटैक कर सके और दुश्मन को जड़ से खत्म कर दे, इससे पहले कि वो उसकी तरफ कदम भी बढ़ाए। अब आर्मी द्वारा किए गए किसी भी ऑपरेशन की बैकबोन होती है रियल टाइम फुटेज, जिसे कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर्स ड्रोन के थ्रू पहले रिसीव करते हैं और फिर उस जगह की डिटेल्स आर्म्ड फोर्सेस को देते हैं, जो उन डिटेल्स के सहारे जज करती है कि अब आगे उन्हें क्या करना है। अब अगर उन्हें खुद इन फुटेजेस को एक्सेस करना हो तो उन्हें ढेर सारे गैजेट्स को कैरी करना पड़ेगा, जो मुश्किल भी है और खतरनाक भी। लेकिन टेलीडाइन नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके अमेरिका ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो केवल 33 ग्राम्स का है, मेरे हाथ से भी छोटा, और उसे आप आराम से पॉकेट में भी रख सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल सेंसर्स और कैमरास लगे हैं जो लाइव वीडियो, HD इमेजेस और इंफ्रारेड रीडिंग सोल्जर्स को दिखा सकते हैं। जल्दी इसका माइक्रो लेवल सेटअप भी तैयार हो जाएगा, जिसे एक एक्सेसरी की तरह सोल्जर्स अपने यूनिफॉर्म के साथ कैरी कर पाएंगे और ग्राउंड लेवल पे एरियल एडवांटेज ले पाएंगे। लेकिन सिर्फ सर्विलेंस ही अमेरिकन डिफेंस का मेन गोल नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा से रहा है दुश्मन का खात्मा, और इसी में उनका बेजोड़ साथ देने के लिए क्रेटोस XQ-58 वॉल्कायरी ड्रोन्स को बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल किसी गेम की तरह लगते हैं। ये ड्रोन्स कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेट किए जा सकते हैं और सबसे बेस्ट बात यह है ना कि ये ड्रोन्स बिना किसी हेल्प के हवा से जमीन पे तो मिसाइल्स और बुलेट से हमला कर ही सकते हैं, साथ ही में इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये हवा में उड़ रहे ड्रोन्स को भी ढूंढ कर एलिमिनेट कर सके, ताकि इन केस उनके सोल्जर्स पे या सिविलियंस पे अगर दुश्मन ड्रोन से अटैक कर दे तो ये अपने आप ही उसका खात्मा कर दे, बिना हजारों लोगों की टीम्स के बैकग्राउंड में उन्हें ऑपरेट करने की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।